मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अमृतसर, हैदराबाद, औरंगाबाद और जालंधर ने जीते मैच। रहवासी क्षेत्र में विचरण कर रहे बायसन से ग्रामीणों को खतरा। सभापति राकेश जाधव ने नगरपालिका सीएमओ को लिखा पत्र। 24 घंटे में 3 डिग्री लुढ़का न्यूनतम और 5 डिग्री अधिकतम तापमान। कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरा शहर, ठंड से बचने अलाव के साथ नागरिक कर रहे तरह तरह के प्रयास। धर्मांतरण के खिलाफ प्रभात फेरी निकालकर किया जा रहा जागरूक। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया 3 वार्डों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। गर्मी की तैयारी, नगरपालिका अध्यक्ष ने किया मेहरा घाट प्लांट का निरीक्षण। तवा नदी में कैनाल बनाकर इंटक वेल में पानी पहुंचा रही नगरपालिका। 1 सप्ताह में पानी होगा शुरू। 18 लाख से हुआ शेड का निर्माण, कमरे बनना प्रस्तावित। धार्मिक धरोहर बूढ़ी माता शक्तिधाम में हो रहे विभिन्न विकास कार्य। भगवान को पाने का एकमात्र साधन निर्मल भक्ति, कहा पंडित मिश्रा ने। वृंदावन गार्डन में जारी है शिव महापुराण कथा। और अब खबरें विस्तार से। ठंड का असर दिनों दिन बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई, तो वहीं अधिकतम तापमान में 5 डिग्री बुधवार को दोपहर तक धूप नहीं निकली। सुबह कोहरे के कारण आसमान ढक गया। कड़कड़ाती ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। ठंड से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आए। नववर्ष के साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। शीतलहर के चलते प्रतिदिन तापमान में गिरावट आ रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा, तो वहीं बुधवार को तापमान गिरकर 8 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी प्रकार दिन के अधिकतम तापमान और अधिक गिरावट आई है। एक दिन पहले जहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री था, तो वहीं बुधवार को 18 डिग्री तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। रात की ठिठुरन का सामना बेसहारा लोगों को करना पड़ रहा है। रात के अलावा दिन में भी अलाव जलाकर लोग आग सेकते हुए नजर आए। ऐसे लोग जो फुटपाथ को ही अपना आशियाना बनाते हैं, अब शीतलहर के चलते रात बमुश्किल कट रही है। हालांकि रेन बसेरा इनके लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें इतनी जगह नहीं है कि सभी लोग उसके भीतर जा सके। ऐसे में वह स्टेशन परिसर को अपना आशियाना बना रहे हैं। शीतलहर के चलते कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूलों के समय परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। अब सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल सुबह 9 बजे के बाद लगेंगे। कलेक्टर नीरज सिंह ने छोटे बच्चों की सुविधा को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों को 7 जनवरी तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि ठंड से बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। दिसंबर माह में ठंड ज़रूर नहीं पड़ी, लेकिन जनवरी के शुरुआत के साथ ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। निमोनिया के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इसका असर शासकीय अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में देखा जा रहा है। शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार ठंड से बचाव के लिए ज़रूरी उपाय करना चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त रूप से गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें, क्योंकि ठंड लगने से कोई भी बीमार हो सकता है। बरसात से तवा नदी पर स्थित नगरपालिका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 1 सप्ताह के अंदर यहां से इटारसी में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मेंटेनेंस के अभाव में यह प्लांट अभी बंद था। बुधवार की दोपहर में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने नगरपालिका एई मीनाक्षी चौधरी और जल कार्य प्रभारी उपयंत्री आदित्य पांडे को साथ लेकर तवा नदी स्थित मेहरा घाट प्लांट पर पहुंचे। इस दौरान जल कार्य के संजय दुबे, राजा मालवीय भी साथ थे। यहां उन्होंने इंटक बेल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने तवा नदी में बनाई जा रही कैनाल का भी जायजा लिया। इस कैनाल के जरिए इंटक वेल में तवा नदी का पानी लाया जा रहा है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां पर झाड़ियों को लेकर नाराजगी जताई, वहीं मकड़ी के जाले, खराब पेंट को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने यहां साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि गर्मी में इटारसी शहर में पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए तवा नदी के मेहरा घाट में बरसात से बंद प्लांट का मेंटेनेंस कराया जा रहा है। इसके जरिए 1 सप्ताह बाद शहर में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी। तवा नदी में पोकलेन के माध्यम से कैनाल बनाई जा रही है। यह कैनाल तवा नदी का पानी हमारे इंटक वेल पर लेकर आएगी, जिससे पानी की सप्लाई होगी।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने हम आए थे। यहाँ पूरी मेंटेनेंस बरसात में, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस के कारण ये प्लांट बंद हो जाता, तो बरसात के बाद इसका मेंटेनेंस किया गया। इस प्लांट से गर्मी की तैयारियों को देखते हुए पानी की सप्लाई के लिए इसकी तैयारी चालू की गई और 5 दिन में लगभग इटारसी में इस प्लांट से भी पानी इटारसी शहर में पहुँचने लगेगा। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी सफाई की गई है, मशीनों की पूरी रिपेयरिंग की गई है और ओवरऑल पूरे प्लांट को रिपेयर किया गया और गर्मी में इटारसी के नगरवासियों को पानी की कोई तकलीफ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। हाँ, यहाँ पे गर्मी में जो एक कैनाल से पानी, छोटा पानी, कम पानी आता है, उस पानी को हम पोकलैंड के द्वारा, हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे हम उस पानी को लेकर आते हैं और वहाँ से हम उसको ट्रीटमेंट करके और इटारसी शहर को सप्लाई करते हैं। विगत दिनों 4 दिनों से एक जंगली भैंसा रहवासी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। जंगल का रास्ता भटकने के बाद बुधवार को वह तीखड़ गाँव में देखा गया। वन विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में वह ग्रामीणों के लिए खतरा बन सकता है अथवा उसे भी कोई हानि पहुंचा सकता है। सतपुड़ा के किनारे बसे ग्रामीण अंचलों में अक्सर वन्य प्राणी विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक जंगली भैंसा विचरण करते हुए मुख्य नहर तक पहुंच गया। पथरौटा के समीप नहर के किनारे 3 दिन पूर्व उसे देखा गया था। इसके बाद वह तीखड़ गांव के समीप रहवासी क्षेत्र में देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जंगली बायसन पिछले 3-4 दिनों से रहवासी क्षेत्रों में देखा जा रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक उसके पास नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि वह जंगल से विचरण करते हुए ग्रामीण अंचलों तक पहुंच गया है। वह घायल अवस्था में है, इसलिए वह अधिक दूर तक नहीं पहुंच सकता। ग्रामीणों की माने तो वह जंगल का रास्ता भटक चुका है। तीखड़ निवासी एवं जिला पंचायत सदस्य ने भी प्रशासन को बायसन की मौजूदगी से अवगत कराया है। ग्रामीणों के अनुसार जंगली भैंसा काफी ताकतवर है, जो ग्रामीणों पर हमला भी कर सकता है अथवा उसे भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान को पाने का एकमात्र साधन निर्मल भक्ति है। उक्त उद्गार वृंदावन गार्डन में आयोजित संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा के 4थे दिन पंडित अनिल मिश्रा ने व्यक्त किए। भगवान को पाने का एकमात्र साधन निर्मल भक्ति है। मनुष्य को बिना स्वार्थ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्वार्थवश की गई भक्ति सार्थक नहीं होती। भगवान शंकर, माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उक्त उद्गार वृंदावन गार्डन में आयोजित संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा के 4थे दिन पंडित अनिल मिश्रा ने व्यक्त किए। कथा के 4th दिवस पर भगवान गणेश, कार्तिकेय जन की कथा एवं आकर्षक झांकी सजाई गई। कथा व्यास पंडित मिश्रा ने श्री गणेश की रिद्धि सिद्धि संग विवाह की कथा, तारकासुर वध की कथा भी श्रोताओं को सुनाई। शहर में यातायात पुलिस ने बीते वर्ष करीब 9 लाख की राशि जुर्माने के रूप में समन शुल्क राजस्व में जमा कराई। ऐसे 2345 वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस टीम के द्वारा सड़कों पर, चौक चौराहों पर और हाईवे पर सघन चेकिंग कार्यवाही और रूटीन चेकिंग कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान पिछले वर्ष पर लापरवाह वाहन चालकों के द्वारा लाखों की राशि में जुर्माना अदा किए गए हैं। यातायात पुलिस ने बताया कि 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों के साथ ही ऑटो रिक्शा एवं भारी वाहनों से प्राप्त राजस्व की कुल वसूली की राशि करीब 9 लाख है, जिसमें सर्वाधिक बिना हेलमेट के वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भरा गया है। यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े ने बताया कि बीते वर्ष 2022 में करीब 9 लाख का जुर्माना लापरवाह वाहन चालकों से वसूला गया है, जिसमें लापरवाह वाहन चालकों की कुल संख्या 2345 है। नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल भाजपा के 48 बूथ 33 ग्राम पंचायत के प्रत्येक बूथ के सोशल मीडिया प्रभारी एवं IT प्रभारी एवं
उनके लिए महत्वपूर्ण एक दिवसीय सुघोष मंडल प्रशिक्षण अभियान कार्यक्रम रखा गया है। नगर पालिका से श्रीमती महेंद्र नीतू यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौक से जिला महामंत्री प्रसन्ना हरने, मुकेश मैना, कल्पेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी श्रीमती सिंह ने जिले में चलाए जा रहे सुभाष प्रशिक्षण अभियान के लिए कार्यकर्ताओं से पार्टी एवं भाजपा सरकार के प्रचार प्रसार का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने सुघोष विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए जिले के सभी 80 योद्धाओं को कमर कसने का आह्वान किया। एक दिवसीय प्रशिक्षण में स्वागत भाषण एवं प्रस्तावना नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी ने रखी। संचालन गोकुल पटेल ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने 3 वार्डों के निर्माण कार्यों का बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान एक वार्ड 25 में सीमेंट सड़क देखी, वहीं वार्ड 21 में नाली निर्माण में वाइब्रेटर चलाने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने प्रशासनिक टीम और तकनीकी टीम के साथ 3 वार्डों में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्री चौरे ने वार्ड 25, 21 और 18 का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ हेमेश्वरी पटले, एई मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे, पार्षद शुभम गौर, पार्षद प्रतिनिधि जैकी मेहानी, पार्षद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 25 वीर भगत सिंह नगर में सड़क निर्माण का निरीक्षण नगर पालिका प्रशासनिक और टेक्निकल टीम के साथ किया गया। इस दौरान पार्षद शुभम गौर, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, एई मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे सहित अन्य मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 21 में हो रही नाली निर्माण का निरीक्षण नगर पालिका अध्यक्ष ने किया। यहाँ पर ठेकेदार को वाइब्रेटर मशीन चलाने और मिक्सर मशीन लगाने के निर्देश दिए। यहाँ पर कर्मचारी हाथ से मसाला बना रहे थे। निरीक्षण के दौरान सीएमओ हेमेश्वरी पटले, एई मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे, वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद के पुत्र जैकी मेहानी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे द्वारा वार्ड 18 में हो रही सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ ठेकेदार को सड़क पर वाहन नहीं निकलने देने के निर्देश दिए। यहाँ सड़क पर हरसंगत द्वार के पास पानी लीकेज की समस्या देखी और नाला निर्माण की साइट देखी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता में चौथे दिन 4 मैच खेले गए। मैचों में अमृतसर, हैदराबाद, औरंगाबाद और जालंधर ने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। अमृतसर ने मुंबई, हैदराबाद ने सिडनी, औरंगाबाद ने लखनऊ और जालंधर ने भोपाल को हराया। प्रतियोगिता का पहला मैच मुंबई और एसजीपीसी अमृतसर के मध्य खेला गया, जिसमें अंतिम पलों में अमृतसर के परमपाल ने एक और गोल करके मैच 5-1 से जीत लिया। दूसरा मैच शिवनी और आर्टिलरी हैदराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें मध्यांतर तक औरंगाबाद 4-0 से आगे रही और मध्यांतर के बाद 2 और गोल करके मैच 6-0 से जीत लिया गया। चौथे दिन का चौथा मैच सिग्नल जालंधर और भोपाल 11 के मध्य खेला गया, जिसमें भोपाल के खिलाड़ियों ने गोल करने के कई मौके गंवाए और नतीजा 2-0 से हार मिली। दीप सिंह ठाकुर, मनीष कोलते, रवि हरदुआ, प्रवीण पसेरिया, रमेश कुरैशी शिवनी, रुपेंद्र झांसी, अमित गुप्ता झांसी, प्रेम सिंह अमृतसर। तकनीकी टीम और अंपायर के रूप में दीप सिंह ठाकुर, मनीष कोलते, रवि हरदुआ, प्रवीण पसेरिया, रमेश कुरैशी शिवनी, रुपेंद्र झांसी, अमित गुप्ता झांसी, प्रेम सिंह अमृतसर रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल, वरिष्ठ खिलाड़ी विष्णु डैनी पांडे, लखन बैस, सत्येंद्र अवस्थी, बंटी, सुनील बत्रा, पंकज गोयल, संदेश मालोनिया, संजीव, दीपू अग्रवाल, एमजीएम कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, मिलिंद रोंगे, एडवोकेट विनोद चौहान, निपुण गोठी, पूर्व पार्षद एकदत्त गौर, सांसद प्रतिनिधि रिक्की बलेचानी, दिलीप पटेल, पार्षद दिलीप गोस्वामी, अरविंद चंद्रवंशी, जिम्मी कैथवास, मनीष चौधरी, श्रीमती ज्योति राजकुमार बावरिया, अभिषेक साहू, प्रकाश जेम्स, मौलाना सिद्दीकी, इद्रिश, ट्रक ओनर एसोसिएशन इटारसी के अध्यक्ष अजय मिश्रा शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की लव जिहाद जागरूकता बैठक ग्राम मालूथर में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत मंत्री जगवीर राजवंशी ने ग्राम समिति को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जिहादी मानसिकता से सतर्क रहना होगा। देश में बढ़ते लव जिहाद को देखते हुए परिवार में माता पिता बच्चों को लव जिहादियों से बचाव के लिए जागरूकता लाना जरूरी है। किसी भी बहुसंख्यक व्यक्ति से पारिवारिक संबंध न रखें, जिससे आगे सभी को किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिहादियों से सतर्क रहे। इस दौरान ग्रामवासियों ने फूलमाला से राजवंशी का सम्मान किया। इस अवसर पर कमल पटेल, दीनबंधु पटेल, कृपा राम साध, पद्र प्रसाद, संजीव साध, राजेंद्र मेहरा, पवन मेहरा, रजत साध, सचिन लोवंशी, विनोद उइके, विशाल, अरविंद एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
शांतिधाम में जरूरतमंदों के अंतिम संस्कार को लेकर जलाऊ लकड़ी और गौशाला में भूसे के प्रबंध को लेकर स्वास्थ्य समिति के सभापति द्वारा नगरपालिका सीएमओ को सौंपा गया। इटारसी शहर रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि किसी न किसी निर्धन व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिओम जैसी सामाजिक संस्थाएं करा रही हैं। कई गरीब परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कर्ज तक उठाना पड़ता है। ऐसे में पीड़ित परिवार की मदद करना मानवीय दृष्टिकोण से हमारी संस्था इटारसी नगरपालिका का भी दायित्व बनता है कि हम निर्धन परिवार को अंतिम संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रबंध करें। शहर में होने वाली अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारी नगरपालिका द्वारा व्यय किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम निर्धन परिवार को कुछ सहायता कर सके तो ये मानवीय दृष्टिकोण से नेक काम होगा। साथ ही शहर में जन सहयोग से संचालित गौशाला श्रीजी कृपा इटारसी, जिसमें शहर में घायल गौ माता का इलाज किया जाता है, जिसमें नगरपालिका इटारसी के सहयोग से गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवेदन है कि आगामी परिषद की बैठक में अंतिम संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी के लिए सालाना 6 लाख रुपए की राशि व गौ माता के लिए चारे का प्रबंध करने का प्रस्ताव जोड़ने का कष्ट करें। नर्मदापुरम की आस्था के प्रमुख केंद्र और इटारसी की धार्मिक धरोहर श्री बूढ़ी माता शक्तिधाम का स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब 18 लाख की लागत से शेड और कमरे का निर्माण कार्य प्रस्तावित हुआ है। संचालन समिति के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा एवं सचिव जगदीश मालवीय मेहनत और लग्न से मंदिर में विभिन्न विकास कार्य करवा रहे हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और दिव्यता निखरती जा रही है। हाल ही में मंदिर समिति द्वारा माई की बगिया गार्डन में शेड बनकर तैयार है। मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने बताया कि समिति द्वारा करीब 18 लाख रुपए की लागत से 7000 स्क्वायर फीट का सर्व सुविधायुक्त हॉल तैयार कराया गया है, जो आमजनों के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं वैवाहिक सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही समिति ने मंदिर में लगा 5000 स्क्वायर फीट का भूखंड क्रय किया है, जिसमें कमरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इससे हॉल में होने वाले वैवाहिक सामाजिक कार्यक्रमों में कमरों की आवश्यकता समाप्त होगी। हॉल का कार्य अंतिम चरणों में है। कुछ ही दिनों में यह उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। आगामी समय में मंदिर में कुछ और कार्य भी किए जाएंगे, जिनमें मंदिर का गर्भगृह और पूजन कक्ष को बड़ा किया जाएगा, जिससे एक ही समय में मंदिर में अधिक श्रद्धालु दर्शन आरती लाभ पा सकेंगे। मंदिर परिसर में जिले के किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में सबसे बड़ा सोलर सिस्टम लगाया गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 7000 स्क्वायर फीट का सत्संग हॉल परिसर के अंदर पूर्व में बनाया गया है, जिसमें भागवत कथा सहित अन्य धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। मंदिर परिसर में नवीन कार्यालय भवन और संत निवास बनाए गए हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक और सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, खिड़की, शेड, दरवाजे आदि बनवाए गए हैं। पूर्व में अव्यवस्थित रूप से बने छोटे छोटे मंदिरों को पीछे मेला स्थल जाने वाले मार्ग से हटाकर एक लाइन में अलग से स्थापित किया गया है। यज्ञशाला, जिसमें प्रतिवर्ष सच्चंडी महायज्ञ किया जाता है, उसे भी बड़ा करके भव्य रूप दिया गया है। मंदिर का गर्भगृह और पूजन कक्ष को बड़ा किया गया है, जिससे एक ही समय में मंदिर में अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आरती का लाभ ले सकते हैं। आदिवासियों को लुभावनी लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले पूर्व में सामने आने के बाद अब प्रतिदिन सुबह सुख सभा में प्रभात फेरी निकालकर जनता ही जागरूक कर रही है, जिससे क्षेत्र में धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि चरम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। क्षेत्रवासियों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए सुबह सनातन संस्कृति के तहत प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी एकत्रित होकर जन जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराते हैं। इसलिए प्रभात फेरी निकालकर जन जागृति के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि 10 ग्रामों में प्रभात फेरी चालू की गई है। आगे केसला क्षेत्र के सभी ग्रामों में प्रभात फेरी निकालना हमारा लक्ष्य है। हनुमान मंदिर समिति के तत्वावधान में प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में धर्मांतरण को रोकना। प्रभात फेरी हनुमान मंदिर समिति के सदस्य विनय व्यास, अजय व्यास, गोविंद तिवारी, मोहन मालवीय, केवल राम साहू, मोहन मालवीय, सीपी, गोविंद तिवारी, शिक्षक राजेश सराठी, लक्ष्मी नारायण मालवीय, संतोष मालवीय एवं समस्त सदस्य हनुमान मंदिर समिति उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड केसला के ग्राम सोनतलाई में नवांकुर संस्था श्री शांति दिगंबर जैन समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शासन द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से लोगों को अवगत कराया गया। समिति द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति की पुरानी समितियों की जानकारी ली गई, जिसमें
सोनतलाई, घोगरी, धोबी खापा, बटकुई, बिछुआ एवं कांदई कला के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजना एवं नशा मुक्ति, लाडली लक्ष्मी योजना, शिक्षा, रोजगार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पैसा एक्ट 15 नवंबर 2022 से मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया है, जिसमें मध्य प्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित पैसा एक्ट के सभी अध्याय के बिंदुओं को संक्षिप्त एवं विस्तार से बताया गया। लोधा लोवंशी क्षत्रिय समाज जिला परिषद नर्मदापुरम के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष बलराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में लोधा समाज नगर इकाई इटारसी का नवगठन किया गया। नवनियुक्ति नगर अध्यक्ष राकेश वर्मा, सचिव संदीप सात, कोषाध्यक्ष प्रमोद लोवंशी को बनाया गया। वहीं लोधा समाज भूमि प्रकोष्ठ इटारसी का अध्यक्ष राजेंद्र लोवंशी को बनाया गया। अध्यक्षता किशोरीलाल लोवंशी ने की। इस अवसर पर महेश प्रसाद लोवंशी, विवेक सात, दयाराम सात, गणेश लोवंशी एवं उमाशंकर लोवंशी आदि स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अमृतसर, हैदराबाद, औरंगाबाद और जालंधर ने जीते मैच। रहवासी क्षेत्र में विचरण कर रहे बायसन से ग्रामीणों को खतरा। सभापति राकेश जाधव ने नगरपालिका सीएमओ को लिखा पत्र। 24 घंटे में 3 डिग्री लुढ़का न्यूनतम और 5 डिग्री अधिकतम तापमान। कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरा शहर, ठंड से बचने अलाव के साथ नागरिक कर रहे तरह तरह के प्रयास। धर्मांतरण के खिलाफ प्रभात फेरी निकालकर किया जा रहा जागरूक। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया 3 वार्डों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। गर्मी की तैयारी, नगरपालिका अध्यक्ष ने किया मेहराघाट प्लांट का निरीक्षण। तवा नदी में कैनाल बनाकर इंटक वेल में पानी पहुंचा रही नगरपालिका। 1 सप्ताह में पानी होगा शुरू। 18 लाख से हुआ शेड का निर्माण, कमरे बनना प्रस्तावित। धार्मिक धरोहर बूढ़ी माता शक्तिधाम में हो रहे विभिन्न विकास कार्य। भगवान को पाने का एकमात्र साधन निर्मल भक्ति, कहा पंडित मिश्रा ने। वृंदावन गार्डन में जारी है शिव महापुराण कथा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।